और कुछ होगा भी नहीं। अब हम यही बोलना चाह रहे हैं लेसी सिंह से और नीतीश कुमार दोनों से कि वो अब खुद जो है इस केस में वो सीबीआई की मांग कर दे, और वो जो बोलेगी करने के लिए हम तैयार। वो बोलेगी अपना पैर धो करके हमको पीने के लिए, तो उनका पैर धोने के लिए दोनों का पीने के लिए तैयार है। हमको सीबीआई की चाहिए तो चाहिए, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब वो बोलेगी ना मेरा पैर धो के पियो, तो हम लेसी सिंह का पीने के लिए तैयार हैं। हमको सीबीआई की मांग वो करवा दे। उससे हमको न्याय नहीं मिल सकता है। संतुष्ट नहीं। सीआईडी में जाने का मतलब है कि केस वो तो गुलाम है, राजनेता का वो गुलाम है। वो मना हो गया केस को पेंडिंग में देना। एक ही सीबीआई जांच से मेरा सारा केस सुलझ जाएगा, और हम बार बार नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि मुझे सीबीआई जांच की मांग मेरी पूरी करे। वो नहीं होगी ना, वो मैडम का भतीजा है, लेसी मैडम का वो भतीजा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और उसकी गिरफ्तारी से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो हत्या करते हैं, वो बार बार कह रहा है कि एक हत्या का भी वही सजा है और 4 हत्या का भी वही सजा है, और हम जब अगला हत्या जब तक नहीं कर लेते तब तक हम जेल नहीं जाएंगे। एसपी महोदय से भी बात मेरी हो रही थी, उसके पहले एसडीपीओ से भी मेरी बात हुई, और जो सचमुच में ये परिवार तो बिल्कुल जो है कि भय के माहौल में है, जिसके यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई। तो हमने उनसे मांग किया है एसपी महोदय से कि आप अपने स्तर से जांच में तेज़ी लाएं, और जो कल्प्रिट्स हैं, जो भी दोषी हैं, उनको जो है कि जल्द से जल्द आप उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे करें। और अगर कहीं कोई इसमें दिक्कत है तो हम आगे जो है डीजीपी से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। और इनके लिए यहाँ अंगरक्षक मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि मैंने आगे जो है कि फॉरवर्ड कर दिया है फाइल को, कि इनको एक अंगरक्षक अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मिले, और जल्द ही उनका कहना है कि जो कल्प्रिट्स हैं उसका उद्भेदन भी होगा। और नहीं, बिल्कुल है, मतलब सीबीआई जांच तो अगर पुलिस अक्षम है और लंबा समय लगता है, और जो अपराधी है फरार है लंबे समय से, तो हम समझते हैं कि कुर्की जब्ती करना वगैरह तो खानापूर्ति होगी। जैसे इन्होंने कहा कि कुर्की जब्ती का भी ऑर्डर ये निकाल रहे हैं, लेकिन अगर इसके बीच भी अगर उद्भेदन नहीं होता है कि कौन लोग इसमें संलिप्तता है या अपराधी कहाँ है, तो सीबीआई मांग अगर है तो इसका जायज़ है। हम भी मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और इस क्षति की भरपाई हो नहीं सकती है, और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही निकालने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितना कम समय में इस घटना का उद्भेदन हो, और जो दोषी हैं वो जेल जाएं और फांसी के तक जाएं। अगर आरोप लगा है, चाहे किसी भी दल के लोग हों, उनको तो सलाख के पीछे जाना ही चाहिए। लापरवाही है प्रशासन की, प्रशासन निकम्मा है यहाँ की। इतनी हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रही है, प्रशासन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, सिर्फ लिपापोती करने में लगे रहते हैं। और एक शब्द में कहें तो इस घटना की सीबीआई जांच का मांग करके नीतीश कुमार जी अपने ऊपर जो उनका दामन पर जो दाग लग रहा है, उनसे वो बच सकते हैं। पूर्णिया जिले के चर्चित रितु सिंह हत्याकांड के मामले को लेकर आज 10 दिन बीतने वाले हैं, परंतु अभी तक मुख्य अभियुक्त आशीष सिंह उर्फ अठिया की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर आज बिहार प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष कोकब कादरी द्वारा एवं पूर्णिया जिले के कांग्रेस अध्यक्ष इंदू सिन्हा आज रितु सिंह के घर पे पहुंचे एवं उनके पत्नी को सांत्वना दिया। साथ ही उन्होंने वहां से पूर्णिया एसपी दयाशंकर से भी बातचीत की गई। अभी तक ना तो सरकार द्वारा ना तो पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक इस मामले में रितु सिंह की पत्नी अनुलिका सिंह को अभी तक कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया है। इस मामले को लेकर जो बातचीत हुई है, कोकब कादरी द्वारा क्या कहा गया है एवं जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंदू सिन्हा ने इस मामले में क्या कहा, साथ ही अनुलिका सिंह जो कि वर्तमान में जिला परिषद सदस्य के रूप में जो चयनित हुई है, उन्होंने अपने पति के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए क्या कहा, आइए आपसे उनसे जो बातचीत की गई है हम आपको इस खबर हर्पल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए मिलाते हैं इन सारे लोगों से। आज
प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष कोकब कादरी जी आपके यहाँ आए हुए थे, तो क्या कहे और उनसे क्या बात हुई? उसने बोला कि न्याय जरूर मिलेगा हमको, और जो आप बोल रहे हैं सीबीआई की मांग आपने अपील की है वो भी करेंगे, और हम इनको रखेंगे इस मुद्दे को। आप यानी कि सीबीआई जांच की जो मांग है उनको वो आगे बढ़ाएंगे? हाँ, वो आगे बढ़ाएंगे। आज 10 दिन हो गया है इस हत्या का, और अभी तक प्रशासन की ओर से क्या क्या किया गया है? क्या आपको कुछ जानकारी है? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है और कुछ होगा भी नहीं। अब हम यही बोलना चाह रहे हैं लेसी सिंह से और नीतीश कुमार दोनों से कि वो अब खुद जो है इस केस में वो सीबीआई की मांग कर दे, और वो जो बोलेगी करने के लिए हम तैयार। वो बोलेगी अपना पैर धो करके हमको पीने के लिए, तो उनका पैर धोने के लिए दोनों का पीने के लिए तैयार है। हमको सीबीआई की चाहिए तो चाहिए, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब वो बोलेगी ना मेरा पैर धो के पियो, तो हम लेसी सिंह का पीने के लिए तैयार हैं। हमको सीबीआई की मांग वो करवा दे, इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस आपका एक मांग है कि अब हम थक चुके हैं, सीबीआई की जांच चाहिए। बोले ना हम दोनों का पैर धो के पीने के लिए तैयार हैं। हमको सीबीआई की मांग चाहिए तो चाहिए। देखिए, अगर लेसी सिंह चाहेगी तो ज़रूर होगा। ये सब लेसी सिंह पे डिपेंड है, वो चाहेगी तो होगा, और वो जो बोलेगी करने के लिए हम करने के लिए तैयार है। वो चाहे हमको मरवा भी देगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेसी सिंह सीबीआई की मांग करे। वो जो बोलेगी करने के लिए हम वो करेंगे। आपकी सुरक्षा में गार्ड दिया गया है? जी नहीं, किसी प्रकार का सुरक्षा नहीं है? नहीं। अभी भी आपको धमकी मिल रहा है? देखिए, हमको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन हुआ तो अभी तक कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ मिला, मेरे आगे से मेरा परिवार छिन गया, मेरा घर गुजर गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए सीबीआई जांच, और कुछ नहीं चाहिए। लेसी सिंह और नीतीश कुमार का हम पैर धो के पीने के लिए भी तैयार है। वो सीबीआई की मांग कर दे, अब और हमको कुछ नहीं चाहिए इससे आगे। बस एक ही है, अब हम इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे। और वो दूध का दूध, पानी का पानी वो खुद करना चाह रही है, तो वो उनको बोलिए करने के लिए। बस आपको एक सीबीआई चाहिए और कानून संसार मुख्यमंत्री जी करे। हाँ, वो करे। आपका ये गुहार है? गुहार है मेरा। क्या परिचय आपका? अनुलिका सिंह, रिंटू सिंह की पत्नी। अभी केस का क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँचा है? एसपी साहब 48 घंटा का टाइम मांगा था, और इस प्रशासन से उम्मीद नहीं है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले, दूध का दूध, पानी का पानी, बस यही उम्मीद है। यहाँ तो डर की साया में है, गवाह में हत्या होता है। हमारे सामने में, आंख के सामने में मेरा मर गया, अब हमारा भी हत्या हो सकता है। डर है। पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं कर कोई मुहैया रोड पर घर पे नहीं, घर पर कोई किसी तरह का सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। आप केस के मामले में को लेकर एसपी साहब से या डीएसपी साहब से? एसपी साहब आश्वासन दी थे कि 48 घंटा के अंदर हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा गिरफ्तारी के बाद कुछ नहीं हुई। तो लिपापोती कर रहा है केस का, सीआईडी देगा, केस खत्म। अभी केस को सीआईडी आपसे पूछताछ की थी क्या, किए थे क्या सीआईडी वाले? हाँ, आए थे, पूछे, उससे हमको न्याय नहीं मिल सकता है। संतुष्ट नहीं, सीआईडी में जाने का मतलब है कि केस वो तो गुलाम है, राजनेता का वो गुलाम है। वो मना हो गया केस को पेंडिंग में देना। क्या परिचय आपका? हम रिंटू का पिता है, नाम क्या? मनोज कुमार सिंह। अध्यक्ष कोकब कादरी जी आए थे, वो सुरक्षा को लेकर एसपी साहब से भी बात किए, और आप लोगों से क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए कि वो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे सीबीआई जांच की, और मदद करेंगे सीबीआई जांच करवाने में।
अभी तक 10 दिन आज हो गया है इस हत्या का, अभी तक प्रशासन की ओर से क्या अपडेट है और आप लोगों को संतुष्टि कहाँ तक पहुँचा? कोई संतुष्टि नहीं है। बिहार पुलिस से हम लोगों को उम्मीद ही नहीं है। शुरू दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, और आज ये जांच, ये सब बिहार पुलिस के द्वारा नहीं चाहिए। हम लोगों को सीबीआई जांच चाहिए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग लगातार बने रहेंगे कि हमें सीबीआई जांच मांग। नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं, वो अपने जो चहेती मंत्री को बचा रहे हैं, उनको बचाने के लिए ही सीबीआई जांच कर दे। आप उनको ही बचा लीजिए सीबीआई जांच करके। जब हम लोगों का आरोप है वो आरोपी नहीं है, तो सीबीआई जांच करवा दें। बस एक मांग है कि सीबीआई जांच, बस एक मांग है कि सीबीआई जांच। क्यों बिहार पुलिस क्यों नहीं इस केस को जांच अगर करती है तो क्यों नहीं परिवार उस पर और आप लोग विश्वास कर पाएंगे? शुरू दिन से ही बिहार पुलिस बिकी हुई है। कब इस पूरे धमदाहा विधानसभा में कभी भी बिहार पुलिस कभी हमारी साथ नहीं है, हमारे साथ कभी नहीं दिया है बिहार पुलिस ने, नहीं रही, कभी निष्पक्ष नहीं रही है बिहार पुलिस। बिट्टू सिंह को AK-47 देने से लेके उसके भाई की हत्या से लेके आज उसके साले की हत्या तक सब बिहार पुलिस के अंडर में ही हुआ है। और बिहार पुलिस उसी जगह एक विधानसभा के चुनाव के दिन बिहार पुलिस के सामने एक हत्या हो जाती है, थाना के आगे एक हत्या हो जाती है। हमारे पास एक पिस्टल नहीं है और हमें AK-47 दे के अंदर कर दिया जाता है। हम एक महिला हैं, मेरा कोई आरोप नहीं है, बस पति का साथ देने में मुझे जेल भेज दिया जाता है। तो बिहार पुलिस से हम क्या उम्मीद करें? जो भी जांच हो वो सीबीआई जांच हो। एक ही सीबीआई जांच से मेरा सारा केस सुलझ जाएगा, और हम बार बार नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि मुझे सीबीआई जांच की मांग मेरी पूरी करे। वो यहाँ हथियार जो सप्लाई करते हैं, प्रताप सिंह हो या फिर लेसी सिंह मैडम हो या जो भी हो, आरोपी तो सब हैं। तो सब पे सीबीआई जांच होगी तो सब पता चल जाएगा कि कौन आरोपी है कौन नहीं है। मुख्य अभियुक्त का अभी तक गिरफ्तारी नहीं होगी ना। वो मैडम का भतीजा है, लेसी मैडम का वो भतीजा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और उसकी गिरफ्तारी से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो हत्या करते हैं, वो बार बार कह रहा है कि एक हत्या का भी वही सजा है और 4 हत्या का भी वही सजा है, और हम जब अगला हत्या जब तक नहीं कर लेते तब तक हम जेल नहीं जाएंगे। तो मैडम चाह कर की भी उसका हाजिरी नहीं दिलवा पाएंगी। इसलिए मैडम खुद बचना चाहती हैं तो खुद अपना सीबीआई जांच करवा ले। आपका कहना है कि मैडम अगर सीबीआई जांच कराती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या परिचय है आपका? सर्वप्रिया सिंह। कौन है आप? बिट्टू सिंह की वाइफ। इस घटना के संदर्भ में मेरी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि SP महोदय से भी बात मेरी हो रही थी, उसके पहले SDPO से भी मेरी बात हुई। और जो सचमुच में ये परिवार तो बिल्कुल जो है कि भय के माहौल में है, जिसके यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई। तो हमने उनसे मांग किया है SP महोदय से कि आप अपने स्तर से जांच में तेज़ी लाएं, और जो कल्प्रिट्स हैं, जो भी दोषी हैं, उनको जो है कि जल्द से जल्द आप उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे करें। और अगर कहीं कोई इसमें दिक्कत है तो हम आगे जो है DGP से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। और इनके लिए यहाँ अंगरक्षक मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि मैंने आगे जो है कि फॉरवर्ड कर दिया है फाइल को, कि इनको एक अंगरक्षक अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मिले। और जल्द ही उनका कहना है कि जो कल्प्रिट्स हैं उसका उद्भेदन भी होगा, और हम लोग सामने मीडिया के सामने भी इस बातों को रखेंगे। सर, पुलिस पर परिवार का भरोसा नहीं है जांच को लेकर। परिवार का जो मांग है सीबीआई की जांच, उसको लेकर आप लोग इस पर क्या करें? नहीं, बिल्कुल है। मतलब सीबीआई जांच तो अगर पुलिस अक्षम है और लंबा समय लगता है, और जो अपराधी है फरार है लंबे समय से, तो हम समझते हैं कि कुर्की जब्ती करना वगैरह तो खानापूर्ति होगी। जैसे इन्होंने कहा कि कुर्की जब्ती का भी ऑर्डर ये निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इसके बीच भी अगर उद्भेदन नहीं होता है कि कौन लोग इसमें संलिप्तता है या अपराधी कहाँ है, तो सीबीआई मांग अगर है तो इसका जायज़ है। हम भी मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच, हम उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं, जो भी लोग हैं। देखिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, है ना। आपके हमारा जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने स्वयं बात किया SDPO से, और उन्होंने कहा भी कि हमने एक फोर्स यहाँ 2 शिफ्ट में डिप्लॉय किया है। चूँकि यहाँ पर अगल बगल कोई सरकारी मकान नहीं है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से
कोई सरकारी स्कूल है, वहाँ उन लोग रात भर रहते हैं 2 शिफ्ट में, और वो लगातार गश्ती भी करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, डेली के रिपोर्ट्स को आप भी पता कर सकते हैं। और आने वाले समय में थोड़ा सा मौका उन्होंने कहा है कि हम जो है कि इसको जल्दी उद्भेदन करेंगे, कुर्की जब्ती भी करेंगे, और अंगरक्षक का जहाँ तक मामला है जो त्वरित गति से इनको मिलना चाहिए, उसका रिकमेंडेशन भी उन्होंने किया है। तो हम समझते हैं कि हमने तो एक होनहार अपना कांग्रेस का कार्यकर्ता खोया है। काफ़ी हम दुख और खेद प्रकट करते हैं इस परिवार के प्रति, और हम तो यही कहेंगे कि जो है कि भगवान जो है कि इस परिवार को जो है कि इस घटना को सहने की शक्ति दे, और हम अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं रिंटू सिंह को। एक रोज तो सर तेजस्वी यादव की बात किए थे, तो बोले थे कि हम लोग विधानसभा में मैटर उठाएंगे। नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि कोई भी लोग, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और उस घटना का उद्भेदन होना चाहिए। जो कल्प्रिट्स है उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये हमारा और आपका काम नहीं है कि हम किसी के बारे में चर्चा करें, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन का अगर फेलियर होगा और उसमें संलिप्तता किसी की पाई जाएगी, और जिसमें FIR अगर हुआ है उसमें इनका रिकॉर्ड स्टेटमेंट होगा, इनके फादर का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होगा, तो निश्चित में सदन में भी आवाज़ उठाई जाएगी और CBI की जांच की हम मांग। सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे, पूर्णिया जिला के वो राजनीति में एक बड़ी हस्ती थी, उनकी बहुत बड़ी हनक थी। और आज जो ये हत्या हुआ है, ये राजनीतिक साजिश के तहत हत्या हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्व है, और हम लोग इस कांड में जो भी दोषी हैं उनको सिर्फ जेल के पीछे ही नहीं, उनको फांसी तक अगर ले जाने की ज़रूरत होगी, तो कांग्रेस का एक ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर के केंद्र तक जो हमारा जो AICC है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वहाँ तक इस बात को हम रखेंगे। हमारा कार्यकर्ता ही नहीं, वो हमारे पार्टी का एक सदस्य थे, मेंबर थे, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और इस क्षति की भरपाई हो नहीं सकती है। और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही निकालने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितना कम समय में इस घटना का उद्भेदन हो, और जो दोषी हैं वो जेल जाएं और फांसी के तक जाएं। अजय कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग। बहुत ही अच्छा लड़का था, और खास करके मेरे कमेटी में उपाध्यक्ष भी रिंटू था, और जिस तरह का व्यवहार था उसका, लड़का हंसमुख था, कहीं कोई तरह का हम लोगों के पास कोई शिकायत उसकी नहीं आती थी। लड़का बहुत अच्छा था। लेकिन जहाँ तक बात है हत्या की, यह पारिवारिक मामला लेकर के लोगों का कहना है कि हत्या हुई, लेकिन उनकी पत्नी बोल रही है कि यह पॉलिटिकल हत्या है, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ रहे थे और जिला परिषद में हम जीते हैं, इसी का खुन्नस था। जो भी मामला हो, केस FIR जिस पर भी हुई हो, उसको तो गिरफ्तारी प्रशासन को तुरंत करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो ABCD। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मान लिया कांग्रेस में है तो कांग्रेस में है तो इसलिए उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आरोप लगा है, चाहे किसी भी दल के लोग हों, उनको तो सलाख के पीछे जाना ही चाहिए। और जो स्थिति अभी यहाँ का माहौल जो बना हुआ है, ये खुद जिला पार्षद हैं, इनको तो एक अंगरक्षक देना ही चाहिए जो हर समय इनके पास रहे, जैसे MLA के पास रहता है, MP के पास रहता है। ये भी तो जनप्रतिनिधि हैं, उस नाते भी तो इनको देना चाहिए। ये हत्या तो बाद की बात है, पहले तो ये जनप्रतिनिधि अभी हैं, तो एक इनको देना ही चाहिए गार्ड। और जहाँ तक बात है गार्ड, तो सब लोग घर में रखते हैं, किसी को भी गार्ड मिलता है तो घर से बाहर सरकारी ज़मीन पर तो नहीं दिया जाता है, सरकारी भवन में तो नहीं दिया जाता है। 10 दिन बीत गया है, तो ये लापरवाही है प्रशासन की। प्रशासन निकम्मा है यहाँ की। इतनी हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रही है, प्रशासन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, सिर्फ लिपापोती करने में लगे रहते हैं। प्रशासन दबाव में क्या? प्रशासन को आप कैसे दबा सकते हैं? किसके लिए नौकरी कर रहा है? मंत्री और MP के लिए नौकरी कर रहा है? वो तो खुद सक्षम है। अगर वो किसी के दबाव में आता है तो वो तो तब तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। परिवार का कहना था कि अगर हमारा 48 घंटा का वादा किया था और कुछ भी नहीं हुआ, आगे हम और आंदोलन करेंगे। उसमें क्या कांग्रेस कैसे इसको सहयोग करेगी? सुनिए, वादा तो आप देखते हैं, मोदी जी बोले थे कि 15 लाख रुपया गरीबों के जेब में डालेंगे, क्या मिला गरीबों को? वादा इसी तरह से चलता है, ठीक है। हमको वादा नहीं चाहिए, हमको ज़मीन पे काम चाहिए।
ज़मीनी स्तर इसकी जांच होनी चाहिए। और इनका भी डिमांड है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच, मान लीजिए क्या कि कहना है कि लेसी सिंह जी का नाम आता है, मान लीजिए लेसी सिंह जी का नाम आता हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्व हो नहीं हो, लेकिन नहीं है इसमें इन्वॉल्व। उनका ये क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, सारी बात साफ हो जाएगी। इनको सीबीआई की जांच चाहिए, वो कर दें, कहीं कोई बात नहीं रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा तो मान लीजिए क्या कि वो तो अभी जरूरी है, वो भी महिला सुरक्षा। अभी एसपी साहब से बात हुई है तो एसपी साहब से तो हम भी बात किए, तो वो बोले कि थाना प्रभारी को हम भेज रहे हैं। थाना प्रभारी आए, क्या किए नहीं किए। अब 3 किलोमीटर में सुरक्षा रहेगा तो 3 किलोमीटर क्या, वो 50 मीटर में तो दुश्मन रहता है, तो 3 किलोमीटर पर क्या होगा। जब थाना के 50 मीटर के आगे उसकी हत्या हो जाती है तो 3 किलोमीटर में क्या होगा। जहाँ सरकारी भवन नहीं रहेगा वहाँ सुरक्षा आदमी को नहीं मिलेगा। ये कौन लॉ में लिखा हुआ है, कहीं है कानून के किताब में लिखा हुआ कि सरकारी भवन में ही रहना चाहिए। अभी अगर कोई तरह का नक्सली आ जाएगा तो प्रशासन आएगा नहीं उसको पकड़ने के लिए, वहाँ पर पूरा छावनी बनाएगा कि नहीं। तो सरकारी ज़मीन रहेगा, सरकारी भवन रहेगा, तभी छावनी लगेगा वहाँ। ये सब एक बहाना है और ये बहाना अब चलने वाली नहीं है। नीतीश बाबू को भी जवाब देना होगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि लेसी सिंह जी का नाम आ रहा है, वो मंत्रिमंडल में है और ये दल में है, तो खास करके नीतीश बाबू को खुद इसको राफ साफ कर देना चाहिए। वो भी हाँ, अनुशंसा कर देनी चाहिए। और लेसी सिंह जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनका भी नाम हटा देना चाहिए। उनकी भी तो बदनामी हो रही है, उनकी भी बदनामी नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए दलगत से ऊपर उठ करके इसमें इनको न्याय मिलना चाहिए। चाहे कुछ भी गलत ही लड़का हो, कहीं से भी कोई भी किसी से भी झंझट हुआ हो, लेकिन हत्या हुई है ना, हत्या नहीं करना चाहिए। झंझट है तो 2-4 थप्पड़ मार देना चाहिए, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, किसी को आप हत्या कर दीजिएगा, ये क्या बात हुई। इसीलिए इसको हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आए हुए हैं कौकब कादरी जी, हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो आए हुए हैं। अजय चौधरी जी हमारे ओबीसी के अध्यक्ष, अजय यादव जी आए हुए हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं हमारे जो आए हुए हैं पटना से, दिल्ली से। तो हम यही चाहेंगे कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आज सरसी रिंटू जी के घर पर आप लोग कौन कौन आए और क्या क्या रहा? देखिए, चूँकि रिंटू जी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, तो इसमें दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं ओबीसी के, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी भाई साहब आए हुए हैं, अजय चौधरी जी आए हुए हैं, सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव, और जिला से हमारी जिला अध्यक्षा महोदय आई हुई हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के सुशासन पर लग रहे दागों को यदि नीतीश जी सीरियसली लेते हैं तो ये अवसर है कि वो अपना दामन को साफ कर सकते हैं। यदि नीतीश कुमार जी चाहें, यह बेहतरीन अवसर है कि वो अपने ऊपर लग रहे जो गंदे दाग हैं उसको छुड़ा सकते हैं। रिंटू सिंह जी के हत्या को एक्सपोज करके, अपराधियों को पकड़ करके, जो भी संलिप्त व्यक्ति हैं उनको उजागर करके, और एक शब्द में कहें इस घटना की सीबीआई जांच का मांग करके नीतीश कुमार जी अपने ऊपर जो उनका दामन पर जो दाग लग रहा है उनसे वो बच सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं, रिंटू सिंह की पत्नी श्रीमती अनुलिका सिंह जी के माध्यम से मैं बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि इस घटना की सीबीआई जांच करवाया जाए। इस घटना में जो अपराधी हैं उसे अविलंब पकड़ने का प्रबंधन किया जाए, और इस घटना का जिसने भी संरक्षण दिया है उनका भी एक्सपोजर हो, और साथ ही बहन अनुलिका सिंह को उचित सुरक्षा दिलवाई जा सके, इसका भी प्रबंध किया जाए। क्योंकि अपराधी खुलेआम धमकी दे रहा है कि एक मर्डर का वही सज़ा है जो 2 मर्डर का है।
तो इससे ये भय के माहौल में हमारी बहन आज यहाँ जी रही हैं। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप तो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, आपको अपनी उस सुशासन की धार आज तेज करनी है। आज आपको पूरे बिहार वासियों को यह बताना है कि आप सचमुच सुशासन बाबू हैं। इसीलिए आप बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी रंजिश का, बिना किसी दाब चाँप का आप इसका निर्णय करें, सीबीआई जांच की अनुशंसा करें और भाई रिंटू सिंह को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। हम लोग सभी आपके बड़े आभारी रहेंगे यदि यह न्याय दिलवाने में आप अपनी भूमिका को निभाते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी, जिला इकाई, राज्य इकाई और केंद्रीय इकाई सभी रिंटू सिंह जी की हत्या के लिए सीबीआई जांच की मांग करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री इस मांग को त्वरित गति से संज्ञान में लेंगे और इनके इस हत्या की घटना का सीबीआई जांच करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर? मेरा नाम SM झा है। मैं पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता हूँ। बहन अनुलिका जो बहन है उनका मांग है कि सीबीआई जांच हो और उनको उचित न्याय मिल सके, क्योंकि सीबीआई जांच में तो स्पष्ट हो जाएगी कि हत्यारा कौन है। तो जब हत्यारा को सज़ा हो जाएगी तो उनको न्याय मिल जाएगा। और वो अभी बिल्कुल भयभीत है, बिल्कुल डरी हुई है। वो उनको धमकी पे धमकी आ रहा है कि एक हत्या हो चुकी है, हो सकता है कि आपकी भी हो जाए। और उनको कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो प्रशासन से हमारी मांग है कि उनको एक सुरक्षा गार्ड दिया जाए, 1 हो या 4 हो, जो भी हो, वो प्रशासन अपने स्तर से देख लेंगे कि उनको सुरक्षा के लिए कितनी गार्ड की ज़रूरत है। तो उनको सबसे पहले सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाएं ताकि वो सुरक्षित रह सके। और बाकी उन रिंटू सिंह जी की हत्यारा जो भी हो उनका जो है सही खुलासा हो सके और वो उनको सज़ा मिले। हाँ। क्या परिचय आपका? मैं सायरा बानो, जिला संयोजक एवं महिला प्रभारी।